देखो, कक्षा 12 केमिस्ट्री पाठ 2 अभ्यास के प्रश्न। पाठन प्रश्न हो गया। अब अभ्यास के प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है 2.1 है, विलयन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं? प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। तो विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन के प्रकार, विलयन 3 प्रकार के होते हैं, गैस विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। ठीक है। अब प्रत्येक विलयन के गैस का जो होता है, गैस में, द्रव विलेय है, गैस में विलायक है, ठोस विलेय और गैस विलायक। देखिए प्रत्येक का जो है गैस विलयन का, गैस में विलेय और गैस विलायक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। द्रव विलेय है और गैस विलायक है, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। ठोस विलेय है और गैस विलायक है, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। ठीक है। अब द्रव विलयन देखिए, गैस विलेय और द्रव विलायक है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। द्रव विलेय है और द्रव विलायक है, देखिए जल में घुली हुई एथेनॉल। ठोस विलेय और द्रव विलायक, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ठीक है। अब ठोस विलयन का देखिए, गैस विलेय है आपका और ठोस विलायक है। तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, द्रव विलेय और ठोस विलायक ठोस ही होगा आपका, ठोस विलयन है। तो यानी पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठोस और ठोस, तांबे का सोने में विलय। अब देखिए 2.2 है, कह रहा है कि एक ऐसे ठोस का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। एक ऐसे ठोस का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। देखिए यहाँ विलेय क्या है? गैस है, और विलायक क्या है? ठोस है। ठीक है। यह है यानी हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम ठोस है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2.3 है आपका, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश पहला, दूसरा मोलता, तीसरा मोलरता, चौथा द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। अब देखिए मोल अंश होता क्या है? विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। ठीक। मोलता, समूलता है। किसी विलयन की मोलता स्मॉल m 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलता कहलाती है। ठीक। मोलता क्या चीज है? किसी विलयन की मोलता m 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलता कहलाती है। नंबर 3 देखिए मोलरता। 1 लीटर यानी 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कैपिटल M से लिखते हैं, कहते हैं। सुन लीजिए फिर से, मोलरता क्या चीज है? 1 लीटर यानी 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता हम कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या चीज है? चौथा नंबर है द्रव्यमान प्रतिशत। प्रति 100 भाग विलयन में विलेय के द्रव्यमान का भाग द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, प्रति 100 भाग विलयन में विलेय के द्रव्यमान का भाग द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब 2.3 हो गया, 2.4 और 5 देखिए प्रश्न नंबर है 2.4 आपका। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो विलयन अम्ल में इस नमूने की मोलरता क्या होगी? हम जानते हैं मोलरता m बराबर क्या होता है?
यक्स इंटू डी इंटू 10/MB। यक्स क्या है 68%, ये है जलीय विलयन है यानी 68 है भाग, और डी क्या है घनत्व दिया है 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर, और MB क्या है इसका जो है जो नाइट्रिक अम्ल का मूल द्रव्यमान 63। अब देखिए मैंने मान रख दिया इसमें यक्स यानी 68 गुणित 1.504 गुणित 10/63। जब गुणा करेंगे इसका कितना आएगा 1022.720/63। इसे भाग देंगे तो क्या होगा 16.23 आएगी मूलता। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 205 देखिए क्या है। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% है। ठीक है, विलयन की मोलता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो विलयन की मोलता क्या होगी। देखिए मोलता यम बराबर क्या होता है x इंटू डी इंटू 10/MB। x हमारा दिया है 10% है, d हमारा 1.2 है। ठीक है, और MB कितना है 180, मोलर द्रव्यमान 180 है। अब हमने इसको रख दिया 10 गुणित 1.2 गुणित 10/180, 0 0 कट गया। अब गुणा किया हमने 12 है, 12/18 भाग देंगे क्या आएगा 0.67। हमारा मूलता कितना है 0.67। मूलता यम बराबर क्या होता है WB इंटू 1000/MB इंटू WA, जहाँ WB क्या है विलय का भार है 10 ग्राम, WA क्या है विलायक का भार है 90 ग्राम, MB क्या है विलय की मूल द्रव्यमान है 180 ग्राम प्रति मोल। हमने इसको रखा इसमें यहाँ 10 गुणित 1000/180 गुणित 90, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 100 क्या हुआ 18×9 162 भाग देंगे 0.62 आएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें निकालना है मोल अंश ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या ठीक है यानी 10/180 हमारा ये आएगा। जल के मोलों की संख्या 90 है, 100 में से 10 घटा दोगे आप तो कितना 90 ही आएगा ना, 90/18 मोल द्रव्यमान 5 आया। अब मोल अंश ग्लूकोज का कितना होगा, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या से ग्लूकोज के मोलों की संख्या। ठीक है, अब कितना आया 0.055/5 धन 0.55। ठीक है, हम जब दशमलव यहाँ जोड़ेंगे इसको तो 5.055 आएगा, दशमलव बराबर अंक पर है तो काट दिया 55/5055 आया, और भाग देने पर क्या आएगा 0.011। ठीक है, 2.5 तक हो गया आपका अभ्यास के प्रश्न।